मैं हूँ राज। आज बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं मार्केट के बारे में। जैसा मॉर्निंग में आज देखोगे तो एक वीडियो भी बना के भेजा था मैंने ग्रुप में। तो पहले वो वीडियो देख लेते हैं फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। जैसा हम ग्रुप में चलते हैं, जैसा यहाँ पे एक वीडियो बना के भेजा था मॉर्निंग में। दोस्तों, निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस करेंगे आज। ये मेरा मॉर्निंग वीडियो है। जैसे मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ था और गैप डाउन ओपन होके काफ़ी मार्केट ने अभी नीचे की साइड नीचे से पुल बैक हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऊपर आया है और यहाँ से नीचे आके वापस ए जोन पे जा रहा है। तो हमारे यहाँ पे एंड पैटर्न बन रही है। तो जैसे आप देखोगे हम यहाँ पे बुलिश साइड मार्केट में जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे हम यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 22,200 है, तो यहाँ पे हम इन द मनी लेंगे 22,000 का कॉल, ठीक है। हम इस पे एंट्री लेंगे और वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होगा, क्योंकि कभी भी मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता हूँ मार्केट में कि ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा सेटअप है तो मैं यहाँ पे बाय करूँगा। वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 30 से 50 पॉइंट का और यहाँ से हम एक ऊपर की साइड एक्सपेक्टेशन मार्केट में कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो मेरा स्टॉप लॉस लगा और मेरा दिन का जो स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया है अगर उससे कम हो तो मैं दूसरा भी एंट्री ले सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मेरी एंट्री बुलिश साइड है, क्योंकि इसका लॉजिक भी है कि मार्केट 3 दिन से फॉल हो रहा है तो एक पुल बैक दे सकता है। और वो बेसिस से सिर्फ नहीं है, यहाँ पे हमारी प्राइस एक्शन भी बन रही है, हमारी पैटर्न भी बन रही है। जैसे ये सिंपल पैटर्न है, जैसे जितना सिंपल पैटर्न पे आप काम करोगे उतना आपको बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 22,000 सी इन द मनी को बाई करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। देखो, तो जैसे अगर आज आपको काम करना हो मार्केट में, तो मार्केट का पहले 2-3 दिन का चार्ट देख लो आप, ठीक है। अगर वो चार्ट देखोगे तो आपको थोड़ा बेहतर लगेगा ट्रेडिंग करने में। जैसा यहाँ पे हम चलते हैं अब, और जैसा एग्जैक्टली मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। जैसा यहाँ पे हम प्रीवियस डेटा देखेंगे, चार्ट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मार्केट, ये तो हमारा 12 तारीख था, वो रिवर्सल डेट था। यहाँ से काफ़ी अच्छा फॉल आया था एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। फिर काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ पे हमने कॉल भी शॉर्ट करके रखे थे, उसमें भी काफ़ी मस्त प्रीमियम मिल गया। फिर ये पूरे दिन मार्केट एक रेंज में चला। जैसा आप यहाँ पे एक लॉजिक समझो, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पे मैं थोड़ी साइकोलॉजी पे भी बात करूँगा और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट के पे भी बात करूँगा। तो आपको ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसा देखो कि जैसे ये दिन हमने रिवर्स अपडेट देखा था, ठीक है। रिवर्स अपडेट से मार्केट गिर गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने पुट भी बाय किया था, ठीक है। हम यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट करके रखे थे और काफ़ी कन्विक्शन वाला ट्रेड था। फिर ये देखो, अगर इस दिन हमने काफ़ी पैसा कमा लिया, फिर एक गैप में भी हमने पैसा कमा लिया, तो फिर हम यहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। नो डाउट हमारा सेटअप यहाँ पे बनता होगा, चलो यहाँ पे हम बाय करते, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते, ठीक है। या हम यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होते हैं, अननेसेसरी ट्रेड, ठीक है। कभी भी आप एक यहाँ पे एक रूल्स बना लेना कि आपको 2 दिन से कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा, तो तीसरे दिन आप ट्रेड ही मत लो। या फिर आपने यहाँ पे अगर 10 लॉट से काम किया है तो यहाँ पे सिर्फ 2 लॉट से काम करो, ठीक है। तो ये अगर रूल्स आप बनाओगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे इस दिन हमने प्रॉफिट किया था, फिर हमने और हम यहाँ पे BTST भी लेके गए थे, तो हमने यहाँ पे भी प्रॉफिट किया, ठीक है। तो ये हमको, फिर हम इस दिन अगर नहीं ट्रेड लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये रूल्स आपको काम आएगा। तो जैसा आज की बात करते हैं, जैसा आज हम जाएंगे यहाँ पे, तो आज का यहाँ पे देखो आप, एग्जैक्टली देखो कि आज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था, ठीक है। आज का लॉजिक समझो कि आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, तो मार्केट 2 दिन से फॉल हो रहा है, वो भी बड़ा बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोग पुट बाय किया होगा, जिसने कॉल शॉर्ट किया होगा, उनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, तो वो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो अगर यहाँ से प्रॉफिट बुक करते वो लोग और यहाँ से इमीडिएटली सेलिंग आ जाता, तो मैं बाइंग साइड नहीं जाता, ठीक है। जैसे मैं पहले से यही नहीं बोल सकता हूँ कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, मार्केट क्या करेगा। मुझे नहीं, किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट कहाँ जाएगा, क्या करेगा। लेकिन आपका अगर सेटअप है तो आप वो बेसिस से काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे इस दिन मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बन गई, फिर ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है। तो जैसे ही रेड कैंडल बन गई, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तो यहाँ पे ऐसा हुआ ही नहीं, यहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था। ये देखो यहाँ पे अगर 4 कैंडल देखोगे तो 4 कैंडल ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम कैंडल है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि चलो, मुझे यहाँ पे लगा कि एक मार्केट यहाँ से स्पाइक दे दे, क्योंकि मार्केट कभी भी कंटिन्यू रोज नहीं फॉल करेगा, वो एक पुल बैक करके वापस गिरेगा। जैसे आप बड़ा टाइम फ्रेम पे जाओ, 1 आवर पे जाओ, तो मार्केट को फॉल होना हो, तो जैसे आप यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन काफ़ी आपको इसमें हेल्प होगी। जैसा ये देखो, मार्केट को यहाँ से फॉल हुआ, पहले 2 ग्रीन कैंडल बना के फॉल हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, पहले 3 कैंडल बना के फॉल हुआ। फिर ये भी देखो, अगर यहाँ से भी गया मार्केट, यहाँ से फॉल होकर ऊपर आया, ठीक है। तो कभी भी मार्केट लेकिन यहाँ पे होल्ड कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, और यहाँ पे मेरा सपोर्ट भी था, ठीक है।
ये प्रीवियस सपोर्ट था और कंटिन्यू 3 दिन से फॉल हो रहा है। तो मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड कर रहा था कि मार्केट एक पुल बैक दे दे, फिर इसको गिरना होगा तो गिर जाएगा, ठीक है। तो वापस हम छोटी कैंडल टाइम फ्रेम पे आते हैं 10 मिनट पे। जैसा हमने यहाँ पे कॉल बाई किया और हमको यहाँ पे लॉस भी हो गया, जो मैंने इस ग्रुप में ऑलरेडी शेयर किया ही था, फ्री वाले भी और पेड वाले में भी। तो यहाँ पे हमने बाई किया, यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस बुक कर लिया। तो जैसा हमने स्टॉप लॉस बुक कर लिया फिर वो काफ़ी गिरता ही रहा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी समझो कि अगर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाते हो और आपका स्टॉप लॉस लग जाता है तो फिर आपको वहाँ पे वेट करना है और नेक्स्ट सेटअप का, ठीक है। फिर वहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड नहीं लेने हैं। अगर आप वहाँ पे अननेसेसरी ट्रेड लोगे तो फिर आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर सकोगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग का एनालिसिस बहुत सही होता है, ठीक है। जैसे उनका एनालिसिस काफ़ी अच्छा होता है कि उनको भी पता है कि अगर ये एम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, वो गिर रहा है तो नीचे आएगा, ठीक है। लेकिन तब पहले ही वो लोग यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी ले लेते हैं यहाँ पे आगे ट्रेड वाले में कि वो नेक्स्ट ट्रेड ले ही नहीं पाते, ठीक है। और यहाँ पे साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। फिर वो लोग 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में काम करने लग जाएंगे, फिर बहुत सारे ट्रेड ले लेंगे, ओवर ट्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐसा काम नहीं करना है। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे भी उसको गिरना था तो पहले ग्रीन कैंडल बनाया फिर गिरा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना के वापस फॉल हुआ। तो हमने ये सारी कैंडल बनी थी, यहाँ पे 7-8 कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा हमने वेट किया, ठीक है। जैसा हमने वेट किया फिर यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, ठीक है। ये जोन था, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया। तो वो भी मैंने यहाँ पे वीडियो बना के भेजा था, मैं वो वीडियो प्ले करता हूँ फिर बात करता हूँ आपसे, ठीक है। जैसा हम जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर ये देखो नीचे आने में इसको धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। एक कैंडल बहुत छोटी छोटी बन रही है, अगर आप देखोगे तो अगर नॉर्मली इसको फॉल होना होगा, देखो ऊपर जाने में बहुत ग्रीन कैंडल बड़ी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी है, ठीक है। जैसे देखो ये काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, ये भी काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है लेकिन एक स्पाइक दे सकता है ये, ठीक है। कैसा स्पाइक? ओसीएस सेटअप हमारा, ठीक है। ओसीएस सेटअप बन रहा है, ये जो कैंडल है वो एक ही कैंडल काट सकती है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा स्मार्ट बन के यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर आप ट्रेड ना लो तो भी कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व करो, ठीक है। ऐसे 2-3 बार ऑब्जर्व करोगे फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे ट्रेड लेना है, क्या सॉज चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा नीचे जाके भी वो जा सकता है। तो यहाँ पे मैं स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ और ओसीएस सेटअप का भी काम कर सकता हूँ। तो ये कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। अगर एग्रेसिव ट्रेड लेना हो, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेना पड़ेगा, एग्रेसिव लेना हो तो 10 मिनट में चले जाओ और यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। ये कैंडल जब क्लोजिंग कर देगी, ये वाली कैंडल हमारी, तो इसके ऊपर आप यहाँ पे एंट्री ले लो, स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा लो। तो एग्रेसिव ट्रेड भी ले सकते हो, लेकिन नए हो तो अवॉइड करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है। जैसा यहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली ये कैंडल जैसी क्लोज हुई हमने यहाँ पे एंट्री ली थी, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया ही था ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एग्जैक्टली एरिया में हमने एंट्री ले ली, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस था। मेरा स्टॉप लॉस सबसे ज़रूरी, स्टॉप लॉस कहाँ छोटा लगता है, अगर मैं यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बाई कर रहा हूँ तो मुझे पहले प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि अगर मैं ये कैंडल पे ऊपर बाई कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से लिया हो और वो स्टॉप लॉस लग गया हो तो नो इश्यू। अगर आप सोचो आप यहाँ पे ग्रीन कलर देख के यहाँ पे बाय करोगे और फिर आप यहाँ पे बैठे रहोगे, चलो अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, अब ऊपर आएगा, तो प्रीमियम डीके भी हो जाएगा और आपका यहाँ पे काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी बाय करो तो पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है। मैंने यहाँ पे बाय किया तो मुझे पता है कि रेड कैंडल के 2-3 पॉइंट के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है। फिर चाहे नीचे आ जाता, अगर ये नीचे आता तो फिर ये लोअर ऐसे करके नीचे की साइड जाता, लेकिन एक एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से ऊपर आएगा और एक कैंडल काम कर लेगा, ठीक है, एक कैंडल काम कर लेगा। जैसे यहाँ पे जाओ, यहाँ पे देखो कि जैसा हमने इसी एरिया में बाई किया था, ठीक है। ये जो कैंडल बन रही थी यहाँ पे बाई किया था, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, इसका नीचे वीक भी बना, ठीक है। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ये था ना, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे स्मार्ट मनी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ मार्केट में, ठीक है। मैं नहीं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आदमी भी, बहुत छोटा यहाँ पे होता है रोल उन लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत बड़े ट्रेडर होते हैं उनका भी यहाँ पे प्लान होता है, उनका भी यहाँ पे सेटअप होता है। अगर वो भी यहाँ पे सोच रहे हैं सेटअप यहाँ पे लॉस लेना है तो उनको भी लॉस होता है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पे देखो फिर इसने क्या किया, यहाँ पे हम सारे लोगों को परेशान किया, ठीक है। मार्केट कभी भी ऐसा नहीं करेगा आपने बाई किया फिर इमीडिएटली उसको ऊपर जाना है या इमीडिएटली नीचे जाना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता, मुझे ओसीएफ सेटअप पता था कि यहाँ पे एक ओसीएफ ऐसी कैंडल बन सकती है, ठीक है, हाई चांसेस बन सकती है, लेकिन तुरंत नहीं बनी। हमने यहाँ पे बाई किया फिर ये ऊपर गया फिर इसे डब्ल्यू बनाया। अगर आप यहाँ पे देखोगे डब्ल्यू आपको मैं बताता हूँ, जैसा ये देखो नीचे आया, ठीक है, इसने फर्स्ट लेग यहाँ पे किया, सेकंड लेग यहाँ पे करके ये बना, ठीक है। तो ये मेरा डब्ल्यू है, ठीक है, ये मेरा ट्रेंड लाइन भी है, डब्ल्यू भी है, सारी चीज़ है, लेकिन मुझे पहले ले लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाई कर लिया और देखो यही जोन से फिर इसने एक कैंडल बनाई। अगर ये देखो मैंने इसके पास 90 पे बाई किया था, मैंने यहाँ पे बाई किया था, फिर 90 से यहाँ पे 108 109 भी गया, 110 भी गया, फिर वापस ये 90 आ गया, फिर इसने गया, तो मेरा स्टॉप लॉस ये था,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेट कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पहले से कन्विक्शन था कि एक ऊपर की साइड मार्केट जा सकता है। अगर मुझे ओवर कॉन्फिडेंस होता तो यहाँ पे मैं बहुत सारी क्वांटिटी ले सकता हूँ और मैं ले लेता, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं बहुत बड़ा लॉस कर लेता अगर नीचे आता तो, या बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लेता। अगर मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लेता हूँ तो भी वो मुझे या नहीं सूट करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट आपको फिर आज गलती करवाएगा, आज आपको प्रॉफिट बड़ा करवाएगा और नेक्स्ट टाइम आपको उससे बड़ा लॉस करवा देगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले से प्री प्लान करके चलना है कि मुझे क्वांटिटी कितनी बाई करनी है, मुझे कितना स्टॉप लॉस लेना है। स्टॉप लॉस तो देखो आपका कभी कभी 30 पॉइंट का भी होगा, कभी कभी 10 पॉइंट का होगा, कभी 5 पॉइंट का भी होगा और कभी 50 पॉइंट का भी होगा। तो वो हिसाब से आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि दिन के मुझे 20,000 लॉस लेने हैं, 10,000 लेने हैं या 50,000 लेने हैं, ठीक है। अगर आपने 10,000 पहले से डिसीजन लिया है तो 10,000 लॉस हो जाए तो आप वहाँ पे सिस्टम बंद कर दो या 5-5 हज़ार के 2 ट्रेड ले लो, ठीक है। पहले 5,000 का लॉस हो जाए, फिर सेकंड टाइम 5,000 का लॉस हो जाए, फिर आपका काम फिनिश, फिर आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते। फिर उसी दिन आप यहाँ पे टारगेट लॉस कवर करने के चक्कर में पड़ोगे तो आपको तक यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक बिहेवियर एनालिसिस के हिसाब से लिया था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू फॉल हो रहा है, कंटिन्यू देखो यहाँ पे उसको प्राइस एक्शन बना के फॉल नहीं हो रहा है वो प्रॉपरली, तो ये अननेसेसरी फॉल हो रहा है। तो एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है, और पुल बैक आ गया। और हमने एक्सपेक्ट किया था कि 30 मिनट का जो कैंडल का हाई है वो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 30 मिनट पे चले जाओ, आप यहाँ पे चले जाओ 30 मिनट पे, और जो 30 मिनट का जो फॉल हो रहा था यहाँ पे बड़ा वाला, तो वो हाई हमारा टारगेट था, तो टारगेट भी हमारा हिट हो गया, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगना चाहिए, आई होप, ठीक है। तो ये वीडियो किसी जो ट्रेड करते हैं उसको फॉरवर्ड करो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, ठीक है। सेटअप तो मैटर करता ही है लेकिन उससे ज़्यादा आपको ये मैटर करेगा, साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। धन्यवाद।